कैनालों के खिलाफ जारी एहतजाज के बाद सिंध भर में अवाम ने किस तरह एहतजाज किया। इस एहतजाज में ऐसा क्या था जिसने MRD की मिसालों को भी पीछे छोड़ दिया। ईदगाहों में पेश इमाम और नमाजी कैसे हमनवा हो गए। क्या रियासत इंडस डेल्टा को पाकिस्तान का डेल्टा समझती है, और अगर वो समझती है तो डेल्टा की बर्बादी की दास्तानें पॉलिसी साजों को क्यों सुनाई नहीं देती। छह मुतनाज़ा कैनालों की तामीर के खिलाफ इस बार ईद उल फित्र पर होने वाला एहतजाज पिछले एहतजाजों से कुछ ज़्यादा ही मुनफरिद था। इस बार जब ईद के दिन सुबह सुबह लोग ईदगाहों में पहुंचे तो उनके हाथों में प्ले कार्ड्स थे, बैनर्स थे। बेशतर लोगों ने सूखे सिंधु दरिया के अंदर ईद नमाज अदा की। पेश इमाम कैनालों की तामीर के खिलाफ नारेबाजी कराते रहे और लोग जोश व जज्बे के साथ उन नारों का जवाब देते रहे। नमाज ईद के बाद बहुत से इलाकों में ख़वातीन अपने शीरखार बच्चों के साथ सड़कों पर मार्च करते नजर आईं। ये सब पहली बार हो रहा था। इससे पहले 80 की दिहाई में सिंध में बहाली जमहूरियत की तहरीक, जिसे उर्फ़ आम में MRD कहा जाता है, मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ जदोजहद की जो मिसालें कायम की, इस बार ईद उल फित्र को होने वाले इस एहतजाज ने माजी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। तारीख़ ने ख़ुद को बड़ी शान व मान से दोहराया, लेकिन किरदार और नारे तब्दील थे। पहले निशाना जनरल ज़िया था, इस बार आसिफ जरदारी थे। क्या पाकिस्तान के पॉलिसी साजों को मालूम है कि आजकल सिंध में लोग शदीद गुस्से में सरापा एहतजाज क्यों हैं, उसके असबाब क्या हैं? अगर वो इसका खोज लगाएंगे तो सीधे इंडस डेल्टा तक पहुंचेंगे, जो इस वक्त मरने जा रहा है। एक डेल्टा का मरना न सिर्फ उसका मरना नहीं होता, एक पूरी तहजीब की तबाही की इब्तदा होती है और फिर बढ़ते बढ़ते एक ब्लैक होल में गुम हो जाती है, नामो निशान तक नहीं रहता। जब दरिया और तहजीब मरने के चैलेंज से नबर्द आजमा हो तो फिर लोग उठ खड़े होते हैं, ऐसे ही जैसे अभी सिंध में सरापा एहतजाज हैं। उन्हें मालूम है कि दरिया नहीं तो वो भी नहीं, लेकिन पॉलिसी साज बिल्कुल बेखबर हैं। इस्लामाबाद के कूफे में इस प्यास का अंदाज़ा लगाने से बांझ हैं, जिनमें से इस वक्त इंडस डेल्टा के बचे कुचे बासी गुजर रहे हैं। इन लोगों के जहन में एक बड़े अरसे से ये बात बिठाई गई है कि दरियाए सिंध की टेल जहां वो समंदर में गिरता है वहां पानी पहुंचकर ज़ाया हो जाता है, लेकिन सिंध के लोगों को अंदाज़ा है कि ये मीठा पानी खारे पानी को कैसे पीछे धकेलता है। उन्हें अंदाज़ा है कि डेल्टा की तबाही की कीमत क्या होती है। हकीकत यह है कि इस वक्त इंडस डेल्टा मर रहा है, दरिया सुकड़ चुका है और समंदर बेलगाम आगे बढ़ रहा है। कोटड़ी बैराज से डाउन स्ट्रीम में जाने वाले पानी में साल हा साल से कमी के बायस समंदर ज़मीन को निगलता जा रहा है। ताज़ा पानी की कमी ने लाखों अफराद की रोज़ी रोटी छीन ली है। माहौलियाती माहिरीन कहते हैं कि अगर यही हालात रहे तो अगली चंद दिहाइयों में ठट्टा, बदीन और सुजावल जैसे इलाके खारे पानी में डूब जाएंगे। जंगली हयात डेल्टा की मखसूस मछलियाँ नापैद हो चुकी हैं, हज़ारों माहीगीर बेरोज़गार हो चुके हैं, 12 लाख लोग शहरों की तरफ नकले मकानी कर चुके हैं, 35 लाख एकड़ ज़मीन को समंदर खा चुका है। कल के खुशहाल ज़मींदार आज कंगाल बन चुके हैं। कोटड़ी बैराज से समंदर तक 178 किलोमीटर के दरमियान दरिया के दोनों किनारों पर ज़मीन ख़राब हो चुकी है। उसका बड़ा सबब यह है कि कोटड़ी डाउन स्ट्रीम में पानी का औसत बहाव जो 40 मिलियन एकड़ फुट होना चाहिए वो 14 मिलियन एकड़ फुट रह गया है, और वो भी मुसलसल नहीं बल्कि सैलाब के 2 माह के दौरान पहुंचता है। खारोचान खाली और केटी बंदर तबाह और दर्जनों कस्बे वीरान हो चुके हैं। गुर्बत में बेतहाशा इजाफा और लोग बुनियादी ज़रूरियात को तरस रहे हैं। अगर इस्लामाबाद में बैठे पॉलिसी साज इंडस डेल्टा को
पाकिस्तान का डेल्टा समझना शुरू करें तो लाखों लोगों की ज़िंदगियां आसान हो जाएंगी। कोटड़ी डाउन स्ट्रीम के नीचे सारा साल पानी छोड़ने से हज़ारों लोग अपने घरों की तरफ वापस लौट सकेंगे। कंगाल ज़मींदार फिर से खुशहाल होंगे, फसलें आबाद होंगी और एक मरती नस्ल, एक सुकड़ता सिंधु जो करोड़ों लोगों की ज़िंदगी है, बच जाएगा। लेकिन इस सब के लिए सबसे पहले चोलिस्तान की बंजर ज़मीन को आबाद करने की ज़िद छोड़ना पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त सिंधु को चोलिस्तान कैनाल के एक मंसूबे के नाम पर अना की भेंट चढ़ाया गया है और अनाएं कभी भी फूलों की नहीं, कांटों की फसलें उगाती हैं।